एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल शिफा दी एक्सप्लोरर। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो होने वाला है कि मैंने इन ड्यूरेशन क्लास 10 मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए और जो मैंने मिस्टेक किए वो आप ना करो। मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मैं अभी अभी 10th पास आउट हुई हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं जब 10th पास हुई तो मुझे बहुत चीज़ पास हुआ। आफ्टर 10th पास आई रियलाइज कि मैंने कितना सारा मिस्टेक्स किया है इन ड्यूरेशन। तो मैं चाहती हूँ कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊँ कि मैं अपने 10th बोर्ड के ड्यूरेशन में क्या क्या मिस्टेक करती थी जो आप ना करो, और उससे आपके परसेंटेज में कितना बड़ा इफेक्ट आने वाला है। ओके, जैसे कि आपको पता भी है कि इस साल एक्सपीरियंस के पिछले ईयर से सीबीएसई ने अपने पैटर्न को भी चेंज कर रखा है। तो हम लोगों को उस पैटर्न के मुताबिक पढ़ाई करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा बुक मैंने यूज़ किया था और मैं क्या क्या मिस्टेक्स करती थी यार, मैं सब चीज़ आज आपको बताने वाली हूँ इन डिटेल। बिल्कुल, मैं कहीं से ना सुनाया कुछ बात नहीं कर रही, मैं खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 10th की जर्नी। इट्स मिस जर्नी जो मैं इस जर्नी से सीखी हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों को क्या क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए 10th में। तो देखिए, क्या होता है कि जब हम लोग स्टार्टिंग में जब 10th में कदम रखते हैं ना, तो हम लोग में जो जुनून लेवल होता है हमारा अपनी पढ़ाई को लेके, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है, जो कि मेरा पर्सनल भी था। मुझ में भी ये चीज़ था, जो कि ये जेनविनली सब बच्चों के अंदर रहता है कि क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला होता है, तो आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हो कि इन साल एक्सपीरियंस के पिछले अगले साल मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है। तो देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम के समय क्या होता है कि हम लोग जो है कि सबसे पहली बात तो हम लोग को ये रहता है कि हम लोग को बहुत अच्छा परसेंटेज अचीव करना है। हर एक बच्चे का एक यही मोटिव रहता है। उससे बच्चा एक लर्निंग के मोटिव से पढ़ाई नहीं कर रहा होता है, उस समय वो अपने परसेंटेज अच्छा परसेंट स्कोर करने के लिए पढ़ाई कर रहा होता है, क्योंकि उसके माइंड में यही चीज़ रहता है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि फैमिली प्रेशर भी होता है और साथ साथ खुद का भी रेपुटेशन, खुद की भी बात होती है, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो आपके एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होता है वो लाइफ में आपके साथ हमेशा रहने वाला है। इसलिए तो देखो, जब मैं मतलब जब हम लोग बोर्ड में क्या बोलते हैं यार, तो हम लोगों को पता हो चुका है कि हम लोग का जो 10th का बोर्ड है, यानी उसका जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, आप जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हो ना, तो उस समय आपका लेवल होता है ना, बिल्कुल हाई लेवल होता है अपने पढ़ाई को लेकर। बट आफ्टर सम टाइम आपका जो लेवल होता है, आपका जो पढ़ने का जो तरीका, हर एक चीज़ वो काफ़ी डाउन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब आप स्टार्टिंग में 10th में कर रहे होते हो। उसके मुकाबले आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हो, बल्कि आप जो 9th में भी आपका जो था ना, उससे भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों का यही होता है, क्योंकि उसका जोश लेवल ना सिर्फ स्टार्टिंग में 2 मंथ रहता है, एंड इन लास्ट टाइम जब आपका बोर्ड करीब होता है, उसके बीच में आपका कहाँ माइंड होता है और आप किस तरीके से फोकस कर रहे होते हैं उसका तो कुछ पता ही नहीं लगता है। और सबसे जो पिक टाइम होता है वो मानते हैं कि लास्ट टाइम तो रहता ही है, बट जो अपने बीच में जो खिलवाड़ी कर लेते हैं ना हम बच्चे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। मतलब 1 ईयर इज़ बहुत इम्पोर्टेंट। थोड़ा ही पढ़ो, बट एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो और बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि आप ना स्टार्टिंग में 5 घंटा पढ़ रहे हो, 6 घंटा पढ़ रहे हो, बट आप मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे। भाई 1 घंटा ही पढ़ो, बट रोज़ पढ़ो, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा कुछ उसको 10th को लेके ऐसा वाव मत क्रिएट करो, भाई गॉड 10th में आ गए मतलब बिल्कुल सीरियस होना है, अब तो नो गेम, नो घुमा घुमी, कुछ भी नहीं, बस ओनली फोकस ऑन स्टडी। इट्स अ कॉन्सेप्ट रॉन्ग, ओके। क्योंकि भाई आप ये कॉन्सेप्ट लेकर 10th में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आप एक नॉर्मल रखो, जैसे कि आप नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटा रोज़ टाइम दो, बट दो। बट अगर आपका वो चीज़ है, आपके अंदर उतना कैपेसिटी है कि आपको तो अब हम लोगों को पता हो चुका है कि हम लोग का जो 10th का बोर्ड है, यानी उसका जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, आप जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हो ना, तो उस समय आपका लेवल होता है ना, बिल्कुल हाई लेवल होता है अपने पढ़ाई को लेकर। बट आफ्टर सम टाइम आपका जो लेवल होता है, आपका जो पढ़ने का जो तरीका, हर एक चीज़ वो काफ़ी डाउन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब आप स्टार्टिंग में 10th में कर रहे होते हो। उसके मुकाबले आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हो, बल्कि आप जो 9th में भी आपका जो था ना, उससे भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है।
क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों का यही होता है, क्योंकि उसका जोश लेवल ना सिर्फ स्टार्टिंग में 2 मंथ रहता है एंड इन लास्ट टाइम जब आपका बहुत करीब होता है उसके बीच में आपका कहाँ माइंड होता है और आप किस तरीके से फोकस कर रहे हो क्या उसका तो कुछ पता ही नहीं लगता है। और सबसे जो पिक टाइम होता है वो मान के कि लास्ट टाइम तो रहता ही है, बट जो अपने बीच में जो खिलवाड़ी कर लेते हैं ना हम बच्चे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। मतलब 1 ईयर इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा ही पढ़ो बट एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो और बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि आप ना स्टार्टिंग में 5 घंटा पढ़ रहे हो, 6 घंटा पढ़ रहे हो, बट आप मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे। भाई 1 घंटा ही पढ़ो बट रोज़ पढ़ो, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा कुछ उसको टैंक को लेके ऐसा वाव मत क्रिएट करो, भाई गॉड टैंक में आ गए मतलब बिल्कुल सीरियस होना है अब तो, नो गेम, नो घुमा घुमी, कुछ भी नहीं, बस ओनली फोकस ऑन स्टडी। इट्स अ कॉन्सेप्ट रॉन्ग, ओके। क्योंकि भाई आप ये कॉन्सेप्ट लेकर टैंक में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आप एक नॉर्मल रखो, जैसे कि आप नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हो 1 घंटा रोज़ टाइम दो, पर दो। बट अगर आपका वो चीज़ है, आपके अंदर उतना कैपेसिटी है कि आपके अंदर उतना है कि आपका जो स्टार्टिंग में एटीट्यूड था वो अपने एटीट्यूड को आप लास्ट तक कायम रख सकते हो, तो फिर वेल एंड गुड, ये काफ़ी अच्छा है। बट मेरे को नहीं लगता कि ये जो बच्चे हैं एवरेज वाले वो उस चीज़ को लास्ट तक टिका पाएंगे। ठीक है भाई, रियल बात है, हकीकत बात है, मान लो। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप लो बट लो, रुको मत। जो रुक गया वो थम गया, अब वो अभी तक रुका हुआ है। भाई चल रहे हो तो चलो, एक दिन ओके। तो मैं बताती हूँ कि मैंने क्या। सबसे पहले जब हम लोग 10th में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या है कि चैप्टर्स वाइज पढ़ाई कर रहे होते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, सेकंड चैप्टर खत्म हुआ, तो मैं क्या करती थी कि जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ते थे ना तो मैं पढ़ते जाती। ऐसा नहीं कि मैं रिवाइज कर रही हूँ, नहीं, बस पढ़ रहे तो पढ़ रहे, बिल्कुल पढ़ाई कर रहे तो कर रहे, करके ही गए। उसके बाद ना कोई रिवीजन ना कोई प्रैक्टिस के थे। जब हम लोग 10th में होते हैं ना, कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको रिवीजन किया करो टाइम पे टाइम, और साथ साथ उसको याद करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, सब चीज़ करो। तो क्या था कि मेरा जो था ना कि मैं बस चैप्टर्स पढ़ रही थी, नोट्स बना रही थी, जो न्यूमेरिकल्स बनना था वो लगा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, बस जो नॉर्मल एज यूजुअल सारे स्टूडेंट करते हैं वो भी मैं कर रही थी। बट एक होता है ना कि नहीं भाई, जो एक स्टैटिस्टिक होता है कि हम लोग जो वो चीज़ कर रहे हैं तो वो किस आधार पर कर रहे हैं, आपका क्या पॉइंट है, मतलब वैसा कुछ था ही नहीं। बस आप ऐसे अंगड़ियाँ निशाने लगा रहे, कोई गोल था ही नहीं, एम था ही नहीं। बस एक माइंड में क्या कि 95% लाना है तो लाना है, और उसके अलावा कुछ नहीं भाई। उसके अलावा पैटर्न वैटर्न उतना माइंड में क्या बताऊँ। तो मैं क्या की थी ना कि जब मेरे पास 2 मंथ, आई थिंक 2 या 3 मंथ बाकी था मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं 2 चार्ट ली, उसके ऊपर जितने भी मेरे चैप्टर्स हैं 10th के, जितने भी, मैं सबको एक साइड में लिखी, फिर लाइन खींची कि सारा लिखने के बाद चैप्टर्स के नेम, उसके बाद एक में लिखी कंप्लीट, एक में लिखी रिवीजन के साथ कंप्लीट, और एक में लिखी कि पूरा मस्त तरीके से कंप्लीट। मतलब एक भी आप वहाँ से क्वेश्चन उठाओ और मैं धड़ाधड़ लिख डालूँ, बना डालूँ, जो भी है उसका कॉन्सेप्ट में मतलब सॉल्व कर दो क्वेश्चन सारे। एक वो था। तो क्या किया मैंने कि जैसे कि जो कंप्लीट था उसको टिक 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 टिक, फिर रिवीजन का टाइम आया, रिवीजन टिक टिक टिक, कंप्लीट टिक टिक टिक, ऐसा। ठीक है, बट एक जो होता है ना कि कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे को ये दिमाग में हम लोगों को ये होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के लिए। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी स्पीड, आपका हैंड राइटिंग, सब चीज़ मैटर करता है। ठीक है, एक पल के लिए हैंड राइटिंग को मैं कंसीडर नहीं भी कर रही हूँ। उसके अलावा जैसे कि आपका उतना देर बैठने का तरीका, स्टैमिना, आपके लिए उतना आप कैपेबल हो ही नहीं कि आप बैठ नहीं पा रहे हो, है कि नहीं, तो वो सभी प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को सैम्पल पेपर भी लगाना चाहिए बीच बीच में। तो जैसे कि आप जब कोई भी चैप्टर्स आपको कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि लास्ट टाइम तक आपका ऑलमोस्ट चैप्टर्स कंप्लीट हो ही जाता है, और मेरा भी हो गया था सब चैप्टर्स। तो अगर आपको लास्ट टाइम तक आपको चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, तो आप सैम्पल पेपर लगाओ, जितना हो सके आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो, साथ ही साथ PYQs भी लगाओ, सब चीज़ करो। देखो, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, पहले आप उस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ उसको कंप्लीट करो, एक क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चंस लगाओ। उसके बाद PYQs, क्वेश्चन बैंक, मतलब जो कुछ भी आपके पास पावर है जितना झोंक दो, लगा दो। वो करने के बाद उसके बाद आप खुद का उसमें टेस्ट लो, आपके टीचर है या जो कोई भी है, आप उससे आपको टेस्ट लिया जाए, उसमें देखो कि आपका कितना अच्छा होता है। पहले एक चैप्टर को करो, जैसे कि मेरे पास है ये क्या कहते हैं, मैथ का बुक ऐसे आती। तो फर्स्ट चैप्टर है इसमें रियल नंबर,
तो सबसे पहले रियल नंबर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा, इसका जितना भी एनसीईआरटी का था वो पूरा क्वेश्चन लगा लिया। अब लगाने के बाद फिर मेरे पास था क्वेश्चन बैंक, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन बैंक था और सवाल का। तो इसमें से आप चैप्टर वाइज सब दे रखा है, तो इसके सहायता से मतलब मैंने क्वेश्चंस भी काफ़ी लगाया रियल नंबर का। फिर ये भी कंप्लीट, एक चैप्टर टिक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, मेरे पास था ये कुछ PYQs प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो मेरे पास PYQ के लिए भी एक पर्सनल बुक था जो कि मैं इससे सॉल्व किया करती थी, ठीक है। तो ये हुआ मेरा PYQ, ये हुआ मेरा क्वेश्चन बैंक और ये हुआ एनसीईआरटी। तो ये सब जो है ये तो न्यूमेरिकल बेस्ड, क्वेश्चन बेस्ड सब होता है, चैप्टर मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया। बट अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल एसएसटी का बात किया जाए या फिर साइंस का, तो उसमें ना रीडिंग भी किया जाता है। जैसे कि आपको कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप उसको 2-3 बार रीडिंग करो, खुद से समझने का कोशिश करो, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी ग्रो होगा, ठीक है। ये कर लिया आपने, उसके बाद क्वेश्चंस लगाया और सॉल्व किया और PYQ की, सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हम लोग को, अगर आपके पास टाइम है तो वो बुक को आप दोबारा रीडिंग करो, चैप्टर्स को बार बार पढ़ो, बुक्स को क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते करो, जितना आप लिख सकते लिखो, थोड़ा हैंड राइटिंग भी उसको इम्प्रूव करो धीरे धीरे। और साथ ही साथ आपका जब सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरा आपका हो गया है, तो आप सैम्पल पेपर लगाओ मंथ में, हर वीक लगाओ, बिल्कुल टाइम वाइज सेट करके। जैसे 3 आवर का है, 15 मिनट के लिए आपको पेपर चेक करने को मिला जाता है। फिर आपको पूरा पैटर्न के साथ स्केल दोनों साइड की लाइनिंग करना है, वो सब के साथ आपको वो चीज़ करना है। मतलब ये सारा चीज़ करो, तो उससे साथ क्या होगा ना कि आप जब वहाँ जाओगे ना तो आपको हेजिटेशन फील नहीं होगा, आप ऐसे घबराहट वाला फील नहीं करोगे, आप एकदम कॉन्फिडेंटली आप लिख रहे हो, क्वेश्चन पेपर आया। क्योंकि उस समय क्या होता है ना कि आपका बोर्ड है, आप नर्वस हुए रहते हो, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए रहते हो कि ये बोर्ड है, अब क्या होगा, इसीलिए माइंड में उटपटांग बातें चलती है। तो उस समय मतलब अगर आप पहले से आप ऑलरेडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहोगे तो आपको उतना चीज़ नहीं होगा। आप पूरा स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा, फिर आप अपना रिदम पकड़ लोगे, फिर आप पूरा कर दोगे, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए न्यूली नहीं होगा, आप ऑलरेडी उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके होगे, ठीक है। और आपके माइंड में जब आप वो चीज़ कर रहे होगे ना घर पे प्रैक्टिस 3 आवर का टाइम लगा के, उस समय बिल्कुल ये आपका माइंड में रहना चाहिए कि मैं खुद को ऐसा फील करो कि मैं वहीं सेंटर जहाँ है, जहाँ सीट है, मैं वहीं बैठ रहा हूँ, मुझे वही चीज़ बिल्कुल उसी फील के साथ करो बस। और क्या है कि जब हम लोग 10th में होते हैं तो हमारे पास मतलब सोर्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हेडक होता है कि क्या करें क्या नहीं। कुछ मत करो, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी को पूरा चार्ट के रख दो, मतलब चार्ट कंसिडर नोट अ चार्ट, ओके। इट्स मीन्स कि पूरे अच्छे से पढ़ लो, मतलब कहीं से भी कोई कॉन्सेप्ट ढीला ना हो, बिल्कुल टाइट हो, टाइट, ओके। तो वो चीज़ कर लो। अब PYQ सॉल्व कर लो अगर आपके पास है तो। PYQ वैसे फ़ोन में भी तो अवेलेबल होता है कुछ ऐप जिसमें PYQ दिया होता है, वो सब कर लीजिए बस। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, बस इतना काफ़ी है। और जो मैं आपको बस ये माइंड में लेकर चलना है कि मैं बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, वहाँ पे क्या माहौल होने वाला है, कैसा इन्वायरमेंट होने वाला है, वो सब तो आपको पहले से पता है। वैसे इन्वायरमेंट अपने घर में क्रिएट करो और एग्ज़ाम दो उसी पैटर्न में, बिल्कुल ऐसा ही नॉर्मल होगा, ओके। अभी तो देखो हम लोग जब चीज़ क्या होता है कि लोग हैं ना सब ये सब लास्ट में ये सब देखते हैं कि हमारे साथ मतलब अब टाइम नहीं है एग्ज़ाम का, तो सब चीज़ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, पेपर पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न, हर एक चीज़। बट तो मेरा ये मानना है कि जब आप 10th में स्टार्टिंग में गए हो तभी से ये सब चीज़ आपको मालूम होना बेहतर है, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो वही मेरा मानना है कि भाई जब आप 10th में हो तो आपको 10th के बारे में सब चीज़ नॉलेज हो, कि क्योंकि आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे शॉर्ट्स आएंगे कि मतलब क्या बोलते हैं फटाफट कंप्लीट करने वाला इन शॉर्ट्स वाला वीडियोस, तो वो भी बेस्ट होता है। ओके गाइस, मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक सब चीज़ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, ओके। बाय बाय गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग कुछ हमें माइंड में मुझे आएगा तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी और जानकारी देंगे, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही अच्छी जानकारियों के साथ, ओके बाय बाय।